हेलो दोस्तों। एग्जाम प्रेप किट में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड हमारी पहले वाली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। एंड कोई भी और आपको ज़रूरत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो 2018 वाले पेपर में अब नेक्स्ट हमारी सीरीज है क्वेश्चंस ऑन एजेस। इसके 6 सवाल आए हैं 2018 के अंदर, तो एक एक करके सारे सवालों को डिस्कस करते हैं। हर क्वेश्चन की मैं ट्राई करूंगा, 2 या 3 मेथड होंगे, आपको जो अच्छा लगे देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है 10 years ago a father age was 3.5 times that of his son, and 10 years from now father age will be 1 by 4 times that of son. What will the sum of the ages of father and son at present? इसके इस क्वेश्चन के 2 3 मेथड देखेंगे। पहला मेथड क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, फादर की एज को एफ मान लेते हैं एंड सन की एज को मान लेते हैं एस। तो 10 साल पहले क्या होगा? फादर की एज हो जाएगी F-10 हो जाएगी, इंसान की एज हो जानी चाहिए S-10, कि 10 साल छोटे हो जाएंगे दोनों। इन 10 ईयर फ्रॉम 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा? मतलब फादर की एज 10 साल बढ़ जाएगी, इंसान की एज कितनी हो जाएगी? S+10। अब इनके बारे में रिलेशन क्या गिवन है? फादर्स एज वॉज 3.5 टाइम्स दैट ऑफ सन। यू कैन से फादर की एज 10 साल पहले मतलब F-10 इज 3.5, मतलब आप बोल सकते हैं 7/2 टाइम्स सन की एज मतलब S-10। ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 10 years फ्रॉम नाउ फादर्स एज विल बी 1/4 टाइम्स दैट ऑफ सन। इसमें एक्सट्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9/4 टाइम्स, मतलब F+10 इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स S+10। तो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व तो कर सकते हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके यहाँ से आएगा आपका, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आएगा आपका 2F-20 इज इक्वल टू 7S-70। ठीक है, एंड इस वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4F+40 इज इक्वल टू 9S+90। हमें दोनों की एज निकालनी है, तो दोनों की एज का सम निकालना है, तो क्या करते हैं? पहली वाली इक्वेशन को ट्वाइस कर देते हैं एंड इससे माइनस कर देते हैं। तो इसको ट्वाइस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4F-40 इक्वल टू 14S-140। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। 80 इक्वल टू -14S+9S, मतलब -5S प्लस 90 -140 करेंगे तो मतलब 230। सो 5S कितना आ गया? 5S आ जाएगा आपका 150 एंड S इक्वल टू 30। S 30 आ गया। S की वैल्यू यूज करके किसी भी इक्वेशन पुट करके हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं। कि S की वैल्यू अगर यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में अगर 30 पुट करें, सो F-10 इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स 30 - 10। इसका मतलब F-10 इज इक्वल टू 70 एंड F इक्वल टू 80। मतलब फादर की एज होगी 80, सन की एज होगी 30, दोनों की एज का सम हो गया 110। लगा होगा थोड़ा सा मेथड बहुत लेंदी है, और कोई छोटा मेथड भी पॉसिबल होना चाहिए। तो देखते हैं कोई छोटा मेथड हो इस चीज का। ये वाला मेथड काफी लेंदी था, तो एक छोटा मेथड ट्राई करते हैं अब इस क्वेश्चन का। छोटा मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? 10 साल पहले की एज को ही मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई। फादर की एज को एफ मान लेते हैं कि 10 years अगो फादर की एज को एफ मान लेते हैं एंड सन की एज को एस मान लेते हैं। क्या गिवन है? फादर्स एज इज 7/2 टाइम्स दैट ऑफ सन। सो यू कैन से फादर एज एफ
इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स दैट ऑफ सन। इसका मतलब यू कैसे, फादर और सन की एज का रेशियो क्या हो गया, 7:2। एफ और एस मानने की जगह ज्यादा आसान होगा कि फादर की एज को मान लेते हैं 7x और सन की एज को मान लेते हैं 2x। ठीक है। अच्छा, अब 10 साल बाद क्या आएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। उसके 10 साल बाद क्या आएगा, आ जाएगा आपका 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ। मतलब आपने 20 साल बढ़ा दिए। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब हो जाएगा फादर की एज हो जाएगी 7x+20 एंड सन की एज हो जाएगी 2x+20। इनके बारे में क्या रिलेशन गिवन है, दैट 7x+20 इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स 2x+20। देखो अब जादू देखना एकदम से कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी। ये हो गया 28x+80 इक्वल टू 18x+180। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ जाएगा 10x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 10। x10 आ गया। इसका मतलब फादर की 10 साल पहले एज कितनी थी, 70 थी। सन की एज थी 20। प्रेजेंटली कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 80 हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी 30 हो जाएगी। दोनों की एज का सम हो जाएगा 110। तो ये वाला मेथड पिछले वाले मेथड से थोड़ा फास्ट। आप देख सकते हो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक वेरिएबल की फॉर्म में दोनों इक्वेशन को लिखने की ट्राई करी और हमारा आंसर फास्ट आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये वाला मेथड। आगे वाले क्वेश्चंस में भी ट्राई करेंगे। ये वाले मेथड से आपकी कैलकुलेशन कम पड़ती है, आपको इक्वेशन कम लिखनी पड़ती है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान लगता है तो पहले वाला मेथड सही था, दो वेरिएबल अगर सॉल्व करना आसान लगता है, अदरवाइज ये वाला मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे वाले क्वेश्चंस में ये मेथड ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, करंट एज ऑफ सावन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ अक्षन। तो करंट एज में ट्राई करते हैं, दूसरे वाले मेथड से ट्राई करके देखते हैं जो आपको फास्ट पिछले क्वेश्चन में हमें फास्ट लगा था कि करंट एज मतलब प्रेजेंट एज और सावन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अक्षन। सो सावन एंड अक्षन, ऐसा कर लेते हैं, अक्षन की एज को एक्स मान लेते हैं। तो सावन की एज कितनी होनी चाहिए, उसके 4 गुना 4x होगी। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब इसको 10 साल बढ़ा देते, इसकी एज हो जाएगी 4x+10 एंड सावन से एज की क्या हो जाएगी, 2x+10 हो जाएगी। सावन से एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अक्षन। इसका मतलब यू कैन से 4x+10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x+10। यहाँ से आ जाएगा 4x+10 इक्वल टू 2x+20। यहाँ से आ गया आपका x इक्वल टू 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। आपसे क्या पूछा है, सावंस की करंट एज पूछी। सावंस की करंट एज इज 4x, मतलब योर आंसर विल बी 20 ईयर्स। नोटिस करा एक वेरिएबल की फॉर्म में दोनों चीज लिखते तो आपका आंसर कितना तेज आ रहा है। अगले क्वेश्चन में भी ये चीज ट्राई करते हैं। इसका उम्मीद है दूसरा मेथड नहीं जानना चाहोगे, ये वाला सबसे अच्छा अच्छा लगा होगा मेथड। अगले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रेजेंट द सम ऑफ करंट एजेस ऑफ शिप्रा एंड मालिनी है 65 ईयर्स। तो सेम चीज करते हैं, एक वेरिएबल की ट्राई लिखने की ट्राई करेंगे एंड पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आफ्टर 5 ईयर्स शिप्राज एज विल बी 15 ईयर्स मोर देन मालिनीज एज। व्हाट इज मालिनीज करंट एज। अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। अगर 5 साल बाद दोनों की उम्र में 15 साल का डिफरेंस है तो प्रेजेंटली भी दोनों की उम्र में 15 साल का डिफरेंस होना चाहिए। सही बात है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो शिप्रा प्लस मालिनी की एज मिला के अगर 65 है और शिप्रा और मालिनी की एज का डिफरेंस हमारा 15 साल है। इसका मतलब यहाँ से मालिनी की एज निकाल सकते हैं। मालिनी की एज कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। सो आ जाएगा 2 टाइम्स मालिनी इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 50। सो मालिनी की एज इज 25। 25 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। इसको आप दूसरे मेथड से जो अभी तक हम करते हैं आप उससे करना चाहते तो हम उससे भी कर सकते थे। क्या करते हैं कि करंट एज ऑफ मालिनी को हम एक्स मान लेते एंड शिप्रा की करंट एज को हम 65 माइनस एक्स मान लेते।
तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, मालिनी की एज हो जाएगी x+5 हो जाएगी, शिप्रा की एज क्या हो जाएगी 70 - x हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस मतलब 70 - x minus x+5 will be equal to 15, मतलब 65 - 2x will be equal to 15 and x या 2x equal to 50, x equal to 25। तो 25 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते थे, आपका सेम ही आंसर आता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मिताली टू दैट ऑफ शबनम इज 4:7। इसमें वही मेथड यूज करेंगे, एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। दोनों की एज का रेशियो है 4:7। तो ऐसा करते प्रेजेंटली मिताली और शबनम, मिताली की एज को मानते हैं 4x एंड शबनम की एज को मानते हैं 7x। The difference between the present ages of Shabnam and Mitali after 5 years will be 13 years। ठीक है, ध्यान से पढ़ते। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ शबनम एंड मिताली आफ्टर 5 years will be 13 years, then what is the sum of present ages of Mitali and Shabnam? तो इस क्वेश्चन को भी करने के कई सारे तरीके हैं, बट एक चीज ध्यान से देखो, हमें निकालना है फाइनली व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मिताली एंड शबनम। मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4x + 7x इक्वल टू आपका आएगा 11x। मतलब मेरा आंसर है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान से देखो तो एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब योर आंसर विल बी 66 ईयर। इस क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने तो पूरा सॉल्व तक नहीं किया, बस हमने देखा कि आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका आंसर है। अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही, नहीं यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि आंसर सही है गलत है, तो एक बार हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं। पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि प्रेजेंट एज ऑफ मिताली इज 4x, प्रेजेंट एज ऑफ शबनम इज 7x। आपको लिखा है डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शबनम एंड मिताली आफ्टर 5 years। 5 साल बाद मिताली की एज कितनी हो जाएगी, मिताली की एज हो जाएगी 4x + 5 एंड शबनम की प्रेजेंट एज इज 7x। तो आपका लिखा है 7x माइनस 4x + 5 इज इक्वल टू 13। मतलब आपका 3x आ गया इक्वल टू 18, x इक्वल टू आ गया 6। x 6 आ गया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 11x की वैल्यू। 11x कितना हो जाएगा 66। तो 66 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दोनों में से आप जो भी मेथड करते आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ करंट एजेस ऑफ आसमा एंड हर ग्रैंडफादर इज 80 years। ठीक है, 10 years from now आसमा एज विल बी 1/4 of her grandfather's age। व्हाट इज आसमास करंट एज? अच्छा ये बताओ, अगर प्रेजेंटली दोनों की उम्र 80 साल है, 10 साल बाद दोनों की उम्र 10-10 साल बढ़ जानी चाहिए। इसका मतलब आफ्टर 10 years यू कैन से टोटल एज कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के, टोटल एज हो जाएगी हमारी 100। फिर क्या लिखा है, आसमाज एज इज 1/4 ऑफ हर ग्रैंडफादर। मतलब आप ये कह सकते हो आसमा और ग्रैंडफादर की एज का अगर आप रेशियो देखें, आफ्टर 10 years की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 10 years आसमा और ग्रैंडफादर की एज का रेशियो देखें तो 1:4 होना चाहिए। इसका मतलब 100 को अगर 1:4 में डिवाइड करें, आसमा की एज हो जाएगी 20, ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 80। ये तो 10 साल पहले की बात है, हमें आसमा की सॉरी 10 साल बाद की बात है। आसमा की करंट एज बतानी है, करंट एज क्या हो जाएगी, इसको 10 साल कम कर दो और इसको भी 10 साल कम कर दो। तो आंसर इज आसमा की एज इज 10 years। आई होप ये वाला मेथड सबको समझ आया होगा। दूसरे मेथड से भी देखते हैं, अगर ये वाला अच्छा ना लगा हो तो। दूसरा मेथड क्या है जिससे हम पहले करते आ रहे थे, क्या करेंगे, आसमा की एज को एक्स मान लेते हैं, करंट एज को, ग्रैंडफादर की करंट एज हो जाएगी हमारी 80 - x।
10 years फ्रॉम नाउ आसमा की एज कितनी हो जानी चाहिए? 10 साल बढ़ जानी चाहिए। ग्रैंडफादर की भी 10 साल बढ़ जाएगी, मतलब 90 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या लिखा है? आसमाज एज इज 1/4 ऑफ हर ग्रैंडफादर्स, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 90 माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा कि 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। सो 5x इज इक्वल टू 50, x इक्वल टू 10। बताइए, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका करते, दोनों सूटेबल है। बट उम्मीद है शायद से आपको पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा होगा, उसमें एकदम से आ गया था, कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट कैलकुलेशन कम थी उसमें। एंड हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ का। लास्ट इज sum of current ages of Vinayak and his father is 50 years. 5 years from now, Vinayak's age will be 1/5 of his father's age. अच्छा, इसमें वही चीज करके देखे जो पिछले में करा था हमने। क्वेश्चन में क्या था कि अगर 50 साल है अभी उम्र, 5 साल बाद दोनों की 5-5 साल बढ़नी चाहिए, मतलब आफ्टर 5 years टोटल एज कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के? टोटल हो जाएगी 60 साल। एंड दोनों की एज का रेशियो क्या है? 1/5 लिखा है, मतलब 1:5। तो 60 को 1:5 में डिवाइड करोगे तो सन का नाम है विनायक, तो विनायक की एज हो जाएगी 10 साल, फादर की एज हो जाएगी 50 साल। ये तो आफ्टर 5 years है। करंटली क्या होगी? मतलब 5 साल कम कर दो, मतलब विनायक की एज हो जाएगी 5 साल, फादर की एज हो जाएगी 45 साल। तो आंसर इज 5 years। इसको दोबारा से अगर आपको ये मेथड अच्छा ना लगता हो तो दूसरे मेथड से ट्राई करके देखते हैं, वही वाला जिसमें एक्स और दो वे मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या होगा? विनायक की एज को v मान लेते हैं करंट, फादर की एज क्या हो जाएगी? 50 माइनस वी हो जाएगी। 5 साल बाद क्या हो जाएगी? विनायक की एज v+5 हो जाएगी। पिताजी की कितनी हो जाएगी? 55 माइनस वी हो जाएगी। क्या लिखा है? विनायक एज इज 1/5 ऑफ फादर्स एज। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5v प्लस 25 इज इक्वल टू 55 माइनस वी। सो 6v इज इक्वल टू 30 एंड v इज इक्वल टू 5। दोनों में से आप कुछ भी करो, आपकी चॉइस। ठीक है, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आए होंगे, टॉपिक अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज लेट अस नो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। टेक केयर।